न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल है। ऐसा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और अपने अपने कामों में सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह बनाना है। 2023 की एग्ज़ाम है। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित ये क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लास 10 का। चलिए तो देखिए वीडियो को बारीकी से। ठीक है, करण नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। तो सबसे पहले एक क्या कीजिए, एक हमने बना दिया ये इस तरह। ये क्या, एक नदी है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, इसको ये देखता है। नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को एक दूसरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, उन्नयन कोण कितना डिग्री देखता है, 60 डिग्री। यानी कि ये है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्लियर। ठीक है, आइए अब कहता है क्या, जब आदमी किनारे से 60 मीटर दूर चला जाता है, ये नदी है, ये यहाँ से क्या क्या है, ये नीचे नदी हो गया, आपका नीचे नदी है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आदमी है, ये आपका क्या हो गया, आदमी है, ये आदमी है। ठीक है, अब कहता है इस नदी के किनारे से यहाँ से कितना आदमी दूर गया, कितना आदमी दूर गया, बोलिए 40 मीटर दूर गया। मतलब इस बिंदु से ये बिंदु तक 40 मीटर ये दूर गया, यानी यहाँ आया। तब अब यहाँ से जो उन्नयन कोण होता है, ये यहाँ इतना कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री। तो ये कोण हो गया आपका 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा। अब आपसे पूछा है कि नदी की चौड़ाई बताइए क्या है, तो ये नदी की चौड़ाई मतलब ये लेंथ बताना आपको, ये व्हाट, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हाइट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लिया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। यानी आपको बीसी की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है आपको, बीसी की लंबाई निकालना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से ये निकल जाएगा। आप बताइए ये आपका क्या है, 90 डिग्री सामने भुजा। तो 90 डिग्री को जो बनाता है दो भुजा मिलकर, वो क्या कहलाता है, एक लंब होता है और दूसरा क्या होता है, आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका जो डीबी है ये क्या हो गया, आधार। तो बोलो लंब बटे आधार कौन सी निष्पत्ति आता है, 10। तो 10 आता है। तो 10 बोलिए कितना डिग्री पहले लेंगे, 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री मान कितना होता है, 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3, 1/√3। 10 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3। अब आइए फिर ये आपका हो गया लंब, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आधार। तो इसमें भी हो गया 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। 10 कितना डिग्री, 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 2, ये आपका होगा √3। कितना होगा, ये √3 होगा ना। ये √3 के नीचे ने कुछ कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये होता है लंब, ये ऊपर में लंब होता है, नीचे आधार होता है, ये लंब होता है, नीचे आधार होता है। अब एक काम कीजिए, इसमें देखिए गौर से, इसमें 2 त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक छोटा वाला भी त्रिभुज है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज कॉमन है, साइड, ये ए बी साइड कॉमन है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी और छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी दोनों ही भुजा क्या कॉमन हो रहा है, लंब। क्या कॉमन हो रहा है, लंब। तो जो भुजा कॉमन होगा उसी को हम पहले बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसमें लंब हो रहा है कॉमन, तो यहाँ लंब है 1, यहाँ लंब है √3। तो इसको एक काम कीजिए, बराबर कीजिए। तो ये जो 1 को है इसको √3 बना दीजिए, किससे, गुना करके, √3 से गुना कर दिए। और नीचे √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। तो ऊपर होगा ये √3 और नीचे होगा √3 × √3, यानी कि ये 3। समझ में आया, ये बड़ा वाला त्रिभुज का था। बोलिए इसमें आधार कितना होगा, 3। तो ये टोटल आधार होगा 3 आपका, यहाँ से यहाँ तक रेशियो में कितना आधार हुआ, 3 हुआ टोटल। और आपका ये लंब हुआ, तो लंब हो गया ये √3। लंब क्या हो गया आपका, ये √3 हुआ ना, एकदम हुआ। ठीक है, इसमें आइए, इसमें लंब कितना है, √3। तो ये √3 है, लेकिन इसका आधार कितना है, 1। तो ये 1 जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये नदी की जो चौड़ाई है ना, ये आपका क्या है, 1 है। जो वाट लिखे ये आपका 1 है, ये आपका क्या है, 1 है।
ठीक है, अब बन गया। अब बताइए अगर ये पूरा है 3 और ये हिस्सा है 1, तो बताइए ये कितना होगा? ये आपका 2 होगा। ये हिस्सा कितना होगा? 2। नहीं समझ में आया? मान लीजिए ये पूरा है 3 और इतना हिस्सा है कितना? 1, तो ये हिस्सा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। अब चलिए जात की तुलना जात से कर दीजिए। बोलिए टोटल दूरी कितना दिया हुआ? ये हिस्सा टोटल कितना दिया हुआ? 40 दिया हुआ ना। और अनुपात में कितना निकाले? 2। तो यानी जात की तुलना जात से। किसको निकालना है हमको? नदी की चौड़ाई। बोलिए नदी की चौड़ाई यहाँ कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका निकल गया नदी की चौड़ाई। क्या निकल गई? ये नदी की चौड़ाई। काटिए, 2 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में, यानी कि 20 मीटर आपका राइट आंसर। क्लियर? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो चलिए ये आपका आ गया 20 मीटर। कितना आ गया ये? 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, ये आपको होमवर्क ग्रुप में देते हैं। इसको सोल्व कर करके आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा? इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतने ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इतने ही खुशी, इतने ही उमंग के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।